हेलो स्टूडेंट, मैं सोनल धुरिया आप लोगों को बताने वाली हूँ लेज़र के बारे में। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट 5th का एक टॉपिक है लेज़र। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट है। टाइटल लेजर है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हिंदी में कहते हैं उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का आवर्धन। So after completing the module, student will be able to आप लोग क्या सीख जाएंगे? लेजर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, स्पॉन्टेनियस इमिशन स्वतः उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन उद्दीपित उत्सर्जन, ऑप्टिकल पंपिंग प्रकाशीय पंपन, पॉपुलेशन इन्वर्जन समष्टि व्यतिक्रमण, लेजर का जो भी एक्शन होता है, लेजर की क्रिया, एंड लास्ट में हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस। लेजर के जो उपयोग होते हैं ये क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेजर का आविष्कार टाउन्स और शालोन वैज्ञानिकों ने 1950 में किया था और 1964 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। पूरा नाम होता है लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का आवर्धन। अब हम लोग इसकी विशेषताओं की बात कर लें कि हाउ लेजर लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइट। इसकी विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द लेजर लाइट। फर्स्ट वन, इट इज कंप्लीटली कोहेरेंट। ये जो लाइट होती है वो कला संबद्ध होती है, इसमें कला संबद्धता होती है। कोहेरेंट का मतलब देयर इज नो फेज, देयर इज फेज डिफरेंस जो होता है वो इसमें नहीं होता है। नो फेज डिफरेंस, जो आपका कला अंतर होता है वो 0 होता है। सेकेंड, इट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक। ये एक वर्णीय लाइट होती है, एक वर्णता होती है इसमें। थर्ड वन, इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय होती है। और फोर्थ, इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इट इज हाई इंटेंस लाइट। इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा उच्च होती है। अब अगर मैं लेजर लाइट की बात करूंगी तो लेजर लाइट को समझने से पहले हम लोगों को ऑर्डिनरी लाइट के बारे में समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी लाइट हमें कैसे मिलती है, उसकी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, फिर हम लेजर लाइट पे आएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है उसके जो एटम होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड एनर्जी लेवल पे होते हैं, ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे होते हैं। जब हम उनको बाहर से कोई भी एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी को गेन करते हैं। यहाँ पे एनर्जी आप देख रहे हैं फोटोन के फॉर्म में उन्होंने एनर्जी को गेन किया। और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इस एक्साइटेड स्टेट पे जाने के बाद 10⁻⁸ सेकंड वहां रुकने के बाद वो अगेन अपनी इनिशियल स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं और वहां पे जो भी एक्सेस एनर्जी उसको इमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो जिससे हमको लाइट मिलती है। ये लाइट जो होती है ऑर्डिनरी लाइट होती है। थ्रू दिस इमिशन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्वतः उत्सर्जन के द्वारा हमको ये मिलती है। अब उद्दीपित उत्सर्जन की बात करेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करेंगे। तो स्टिमुलेटेड इमिशन में यही जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे हम बाहर से जो उसी रेंज फ्रिक्वेंसी रेंज के फोटोन उस पे हम लोग डालते हैं तो वो उस इमीडिएटली नीचे अपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं और फोटोन को इमिट करते हैं। तो ये होता है आपका स्टिमुलेटेड इमिशन। और लेजर एक्शन में स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये लेजर एक्शन पूरी लेजर क्रिया में 3 आप देख रहे हैं एनर्जी स्टेट को, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड मेटा स्टेबल स्टेट। तो जो भी आपका वर्किंग सब्सटेंस है उसके जो परमाणु हैं, एटम्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं जब तक कि उनको हम बाहर से एनर्जी नहीं देंगे। जब वो एनर्जी को लेते हैं, गेन करते हैं, तो वो अपने हायर एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चले आते हैं
और वहां पे वो 10⁻⁸ सेकंड तक रुकने के बाद नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे हम लोग बाय सम प्रोसेसिंग मेटास्टेबल स्टेट जनरेट करते हैं। वो मेटास्टेबल स्टेट को हम लोग जनरेट करते हैं एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में, और वहां पे कंपेरेटिवली 10⁻⁸ सेकंड से ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं। तो जब वो वहां से आते हैं एक्साइटेड स्टेट से नीचे मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो वहां पे जो वो इमिट करते हैं लाइट को, वो जो लाइट का जो इमिशन होता है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, वहां हमको स्पॉन्टेनियस इमिशन मिलता है। लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में कई सारे इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली ज्यादा समय तक रुकते हैं, तो वहां हम लोग को एकत्रित करने होते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, और जिस यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में हम लोग बाहर से उन्हीं की फ्रीक्वेंसी रेंज के फोटोन जब इसमें डालते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली नीचे अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं, और जो एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं, तो उससे हमको जो यहाँ पे रेडिएशन मिलता है, लाइट मिलती है, वो वेरी हाई इंटेंस लाइट मिलती है। और ये जो इंटेंस लाइट होती है इसी को हम लोग लेजर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन होता है जब मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हम बाहर से इन्हीं फ्रीक्वेंसी रेंज के फोटोन जब इसमें डालते हैं तो एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं और एक साथ कई सारी एनर्जी को इमिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो हमको इससे यहाँ पे जो लाइट मिलती है, रेडिएशन मिलता है, यही आपकी लेजर लाइट होती है। ठीक है, और ये पूरा आपका लेजर का प्रक्रम होता है, लेजर एक्शन होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो यहाँ पे यूज होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समष्टि व्युत्क्रमण, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये क्या होता है? तो मूल अवस्था की तुलना में मृत स्थायी अवस्था में परमाणुओं की संख्या अधिक करने की क्रिया को समष्टि व्युत्क्रमण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एटम इन द मेटल स्टेबल स्टेट एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है ऑप्टिकल पंपिंग, प्रकाशिकीय पंपन। द प्रोसेस यूज फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग और लेजर एक्साइटेशन। देयर आर सम मेथड ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग, और ऑप्टिकल पंपिंग की जो कुछ मेथड्स है वो यहाँ लिखी हुई है। ऑप्टिकल पंपिंग, प्रकाशीय पंपन, पंपिंग बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज, विद्युत विसर्जन, पंपिंग बाय इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ परमाणु संघट्ट। तो समष्टि व्युत्क्रमण क्या होता है? जो आपकी समष्टि व्युत्क्रमण में के लिए अपनाई जाने वाली जो भी विधियां होती है उसी को हम लोग प्रकाशीय पंपन या सिंपल पंपन कहते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के लेजर होते हैं और भी बहुत सारे तरह के लेजर होते हैं, लेकिन ये जो लेजर आपके कोर्स में भी है वो मैंने यहाँ पे बताया आपको। रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, डायोड लेजर। अब लेजर के उपयोग की बात करें, हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस। ये जो लेजर लाइट है, क्यों हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये क्यों इतनी उपयोगी है? तो इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे इसके यूजेस बताए हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, काफी लंबी दूरियों का भी ये मापन कर सकती है। जैसे मैं बात करूँ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, अगर मुझे उसे मापना है तो मुझे यहाँ पे लेजर का उपयोग करके मैं उसको माप सकते हैं। इन द मेकिंग फाइन होल्स एंड कटिंग द थिक मेटल शीट, ये इतनी हाई इंटेंस लाइट होती है कि धातु की मोटी से मोटी चादर को काट सकती है, उसमें छोटे छोटे होल्स बना सकती है, जो उसके लिए किसी ड्रिलिंग मशीन की जरूरत नहीं होती। थ्रू दी लेजर लाइट ही हम लोग यहाँ पे धातु की मोटी चादर को काट सकते हैं, उसमें होल्स कर सकते हैं। इन द रिसर्च जो अनुसंधान की फील्ड है उसमें तो इसका बहुत सारा उपयोग है। नित नए प्रयोग चल रहे हैं जिससे कि नए नए तरह के लेजर जो है वो इन्वेंट किए जा रहे हैं। इन टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार में एक जगह से दूसरे जगह पे जब डेटा भेजने की बात होती है तो वहाँ लेजर लाइट का उपयोग होता है। डेटा ट्रांसफर के लिए, दूर संचार के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। इन फोटोग्राफी में के लिए भी लेजर का उपयोग किया जाता है। आपने होलोग्राफी टर्म सुनी होगी और अपने लेजर शो का नाम सुना होगा। कई सारी चीजें हैं, होलोग्राफी हो गई, कई फोटोग्राफी की जो फील्ड है जहाँ पे लेजर
लेजर का बहुत बहुत उपयोग होता है। इन सर्जरी, मेडिकल फील्ड की बात करेंगे हम तो सर्जरी में, मेडिकल फील्ड में इसका बहुत उपयोग होता है। हमारे शरीर में कहीं ट्यूमर हो जाए, इवन आंख में भी अगर ट्यूमर हो जाए तो आई ट्यूमर को थ्रू द लेजर लाइट बिना किसी खून बहाए सर्जरी की जा सकती है। तो ये वहां पे भी उपयोगी होता है। मेडिकल फील्ड में, सर्जरी फील्ड में लेजर का बहुत उपयोग होता है। फिर अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस के फील्ड में, सैटेलाइट में भी हमारे लेजर जो लाइट है उसका काफी उपयोगी है ये, और उसका उपयोग होता है। तो इस तरह से लेजर के कुछ उपयोग मैंने आप लोग को यहाँ बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। अब अगर दी मैं आपसे पूछूं, कुछ क्वेश्चंस पूछूं, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, क्या स्टडी की लेजर के बारे में, तो इसके लिए कुछ एक प्रश्न उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल बेस ऑफ लेजर इज, लेजर का मूल आधार होता है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, सेल्फ इमिशन, स्वतः उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन, उद्दीपित उत्सर्जन, या फोर्थ वन स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। बताइए जरा क्या आंसर होगा आपका। फंडामेंटल बेस ऑफ लेजर क्या होता है, लेजर का मूल आधार क्या होता है? व्हाट इज द आंसर हियर? यस, द आंसर इज स्टिमुलेटेड इमिशन, उद्दीपित उत्सर्जन। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उद्दीपित उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन, ये इसका आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजर बीम इज, लेजर पुंज होता है ओनली मोनोक्रोमेटिक, केवल एक वर्णी, ओनली कोहेरेंट, केवल कला संबद्ध, ओनली यूनिडायरेक्शनल, केवल एक दिष्ट, या फिर मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल, एक वर्णी, कला संबद्ध एवं एक दिष्ट। बताइए क्या होगा आंसर? यस, द आंसर वन इज फोर्थ वन। ये सभी होते हैं, इसमें मोनोक्रोमेटिक भी है, कोहेरेंट भी है, यूनिडायरेक्शनल भी है। इसमें एक वर्णता, कला संबद्धता, एक दिश, तीनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस फॉर लेजर एक्शन मस्ट बी, लेजर क्रिया के लिए सक्रिय पदार्थ की ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3 या 0? बताइए। यस, द आंसर इज 3। 3 एनर्जी स्टेट, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, वो होना चाहिए। सो हियर दिस इज ऑल अबाउट लेजर। कुछ फिनोमिना के बारे में मैंने आपको बताया, लेजर के फिनोमिना के बारे में। ये दीज आर रेफरेंसेस, ये आपकी बुक्स है जो कि आपकी यूनिफाइड बुक्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।